शामिल करेंगे जाफर एक्सप्रेस ऑपरेशन में जानू वासिल दहशत गर्दों की तस्वीर नजरियाम पर तमाम दहशत गर्दों क्लियरेंस ऑपरेशन के दौरान जानू वासिल किए गए हैं। आपको अपडेट करें इस हवाले से मजीद जाने तो नुमाइंदा हुसैन सलमान अमान से। जी सलमान अमान बताएगा क्या डिटेल्स आ रही हैं इस हवाले से। जाफर एक्सप्रेस का जो ऑपरेशन है, जो कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने कामयाब तरीन ऑपरेशन किया है, उसमें हलाक होने वाले दहशतगर्दों की जो लाशें हैं, तस्वीर हैं, उनकी वो मंजर आम पर आ गई हैं। और ये तमाम के तमाम दहशतगर्द वो हैं जिन्हें सिक्योरिटी फोर्सेस ने पाकिस्तान आर्मी की जो ज़रार कंपनी है, एसएसजी कमांडोज हैं, उन्होंने क्लियरेंस ऑपरेशन के दौरान जहन्नुम वासिल किया था और इसमें मजमूई तौर पर 33 दहशतगर्दों को हलाक किया गया था और तमाम जो मुसाफिर थे उस वक्त वहाँ मौजूद उन्हें बाजियाब करवाया गया था। दहशतगर्दों के पास बहुत बड़ी मिकदार में हर तरह का गैर मुल्की असलहा भी मौजूद था और ज़राए का कहना है जो तस्वीर बल्कि जारी की गई है इसमें देखा भी जा सकता है कि इसमें वही असलहा मौजूद है जिसके हवाले से पाकिस्तान बारहा पॉइंट आउट कर चुका है कि अफगानिस्तान में अमेरिका का, नेटो का छोड़ा हुआ असलहा जो है वो पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हो रहा है। और ये दहशतगर्द आप जानते हैं कि इस तमाम तर कार्रवाई के दौरान भी अफगानिस्तान में अपने हैंडलर्स, अपने जो सरगना है उनके साथ वेल कनेक्टेड थे, राब्ते इनके बर मौजूद थे और अब इनके पास से जो असलहा बरामद हुआ है उसमें भी आप देख सकते हैं कि ये वही असलहा है जिसको पाकिस्तान कई बार पहले भी पॉइंट आउट कर चुका है। और ये दहशतगर्द यकीनी तौर पर शहरियों को, खवातीन को, बच्चों को ह्यूमन शील्ड के तौर पर इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन पाकिस्तान आर्मी ने, फोर्सेज ने बहुत कामयाब ऑपरेशन किया, इन दहशतगर्दों को हलाक किया गया और उनकी लाशें जो है आपके सामने हैं और जो शहरी हैं उस वक्त वहाँ पर मौजूद थे उनको बहिफाजत बाजियाब भी करवाया गया। और इसके साथ ही वाज़िह किया गया है कि ये लाशें और इस तरह की कार्रवाइयाँ जो हैं वो जाहिर करती हैं कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ने के लिए पुरअज़म है और हर हाल में, हर कीमत पर बदतमीजी से दहशतगर्दी का खात्मा किया जाएगा। जी ठीक है। अच्छा सलमान अमान, जैसे कि आपने बताया कि जाफर एक्सप्रेस ऑपरेशन में जानू वासिल दहशतगर्दों की तस्वीर भी अब मंजर आम पर आ गई हैं और तमाम तर दहशतगर्दों की फिर शनाख्त भी हो गई है। जी बिल्कुल, शनाख्त के हवाले से भी ज़राए ने कोई ख़ास इंफॉर्मेशन जारी नहीं की, लेकिन डेफिनेटली शनाख्त का अमल जो है उसके अंदर कुछ टाइम लगता है, कुछ वक्त लगेगा और वो ये भी पॉसिबल है जिस तरह पहले भी दहशतगर्दी के वाक़यात ख़ास तौर पर बलूचिस्तान में हुए हैं उसमें जिन लोगों के हवाले से ढंढोरा पीटा जाता रहा है, जिन लोगों के हवाले से इंसानी हुकूक की जो बातें की जाती रही हैं, कि मिसिंग पर्सनस की बातें की जाती रही हैं, मिसिंग पर्सनस का वावेला किया जाता रहा है, दहशतगर्दी के वाक़यात में ये भी देखा गया है खासतौर पर बलूचिस्तान में कि वो सो कॉल्ड मिसिंग पर्सनस जो है वो जब सामने आते हैं तो वो दहशतगर्दों के रूप में सामने आते हैं, दहशतगर्दी करते हुए मारे जाते हैं। तो ये भी मुमकिन है कि इन दहशतगर्दों में नाम नहाद मिसिंग पर्सनस भी मौजूद हों, लेकिन अभी इस हवाले से वेरिफिकेशन जो है वो डेफिनेटली की जाएगी और इसके अंदर इस किस्म के लोग अगर मौजूद हुए तो उसकी भी तफसीलात हम तवक्को की जा रही है कि सिक्योरिटी फोर्सेज की जानिब से, सिक्योरिटी सराय की जानिब से जारी की जाएंगी। लेकिन अभी फिलहाल ये लाशें सामने आई हैं और इनके हवाले से जो वेपन्स हैं वो आप देख सकते हैं क्लियरली कि ये वही वेपन है जो कि अफगानिस्तान से इनको मिले हैं, अफगानिस्तान की पूरी हुकूमत की सरपरस्ती में इनको मिले हैं। ठीक है, सलमान अमान हमारे साथ ही मौजूद है इस वक्त सीनियर तजज़ियाकार अब्दुल्ला हमीद गुल साहब ने हमें ज्वाइन किया है। सर बहुत शुक्रिया बोल को वक्त देने के लिए। क्या कॉमेंट करेंगे, जाफर एक्सप्रेस ऑपरेशन में जानू वासिल दहशतगर्दों की तस्वीर भी अब मंजर आम पर आ गई हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरे ख्याल में सिक्योरिटी फोर्सेज ने कौम को बता दिया है कि कौन कौन लोग इसके अंदर मुलविस हैं और जो लोग इस टाइम पे रोना रो रहे थे मासूम लोगों का, मिसिंग पर्सनल का, तो पता तो चल गया कि सारे मिसिंग पर्सनल वही थे जो जाफर एक्सप्रेस के ऊपर हमला जिन्होंने किया था। तो ये तो वो मिसिंग थे जिनको मेरे ख्याल में समझना चाहिए। इसका मतलब है कि मिसिंग जो है वो तो बीएलए और दहशतगर्द तंजीमें जो हैं वो कर रही हैं और इसका मतलब है कि वो जानबूझ के दानिस्ता तौर के ऊपर ये ड्रामा रचाया जा रहा है और जो इसका रोना रो रहे हैं वो भी इस खेल में मुलविस है। मेरे ख्याल में अब जो कौमी सलामती का इजलास हुआ उसके अंदर यकीनन ऐसे जो दहशतगर्दों के सपोर्टर्स हैं उन लोगों के खिलाफ भी मुहासबा जो है वो उनका होना चाहिए, उनको भी जो है गिरफ्त में लाना चाहिए। बलूचिस्तान एक बहुत ही बेहतरीन सूबा है और वहाँ के लोग बहुत अच्छे लोग हैं और पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले लोग हैं, लेकिन उनके दिलों के अंदर जो है नफरतें पैदा करके उनको झूठ के ऊपर उकसा के जो है वो कौमी सलामती को जो है दाव पे नहीं लगाया जा सकता। इसलिए जो कौमी सलामती इदारों की जानिब से माजी के अंदर गुलजार इमाम शंबे हो गए या जाफर जो दूसरे थे सरफराज बंगल रही, उनको जो कौमी धारे में शामिल किया गया, इसकी वजह से बहुत सारे लोगों को तकलीफ है। तो मेरे ख्याल में ये कौमी सलामती के इदारों की बहुत बड़ी कामयाबी है, खासतौर पे हमारी प्रीमियर इंटेलिजेंस ISI की,
जिसने और मिलिट्री इंटेलिजेंस की, जिन्होंने लोगों के जहनों को तब्दील करना शुरू किया और बिल्कुल हकायक पर मबनी जो सबूत और शवाहिद पेश किए, ना सिर्फ ये पाकिस्तानी कौम के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए मेरे ख्याल में ये एक ज़बरदस्त किस्म की एविडेंस है, जिससे ये पता चल गया है कि कौन पाकिस्तान के दुश्मन हैं और कौन पाकिस्तान के दुश्मनों के साथ खड़े हैं। और ये हकायक और ये सबूत हैं। इससे पहले DGISPR जो है वो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाकायदा जो है उन्होंने शवाहिद, सबूत और वीडियोस के जरिए बताया कि किस तरीके से ऑपरेशन कंडक्ट किया गया, क्या मकासद थे। तो आज मेरे ख्याल में कौम पूरी की पूरी जो है वो एक यकज़बान होकर दहशतगर्दी के खिलाफ खड़ी है। हमें फिर एक दफ़ा जो है सानिया APS के बाद वाली सूरत हाल पे हम आ खड़े हुए हैं, जहां पूरी कौम खड़ी हो गई थी दहशतगर्दों के खिलाफ। और उसके बाद हमने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कामयाबी से जो है वो ऑपरेशन किए और 96% हमने दहशतगर्दी पे काबू पाया। लेकिन जब अमेरिका ने अपने हथियार वहां छोड़ के चला गया, वो हथियार यकीनन हमारे हथियारों से बहुत बेहतर हैं और उसको बाकायदा रॉ ने ट्रेनिंग दी। इसी तरीके से मोसाद वहां ट्रेनिंग देती है और अफगानिस्तान के अंदर जो है मेरे ख्याल में अब इस मामले के ऊपर काफी ले दे हो रही है, जिसकी बुनियाद के ऊपर अफगान तालिबान के अंदर भी मौजूद है। इस वक्त एहतशामुल हक ने भी ज्वाइन किया है। एहतशाम साहब, क्या कमेंट करेंगे? दहशतगर्दी तस्वीर मंजर आम पर आ गई हैं। देखिए, अब तो बड़ी वाज़ेह तौर पे चीज़ें मेरा ख्याल है दुनिया के साथ भी हुकूमत पाकिस्तान शेयर कर रही है, अमेरिका के साथ, यूरोपियन यूनियन के साथ, अपने मुसलमान भाइयों के साथ, दोस्तों के साथ भी। और एक ये है कि अब अफगानिस्तान मानने के लिए तैयार नहीं, सारे के सारे सबूत दे दिए गए। हिंदुस्तान के बारे में बड़े सबूत दे दिए गए। आज भी आपने देखें प्रेस कॉन्फ्रेंस की, हमारे मुस्तकिल मंदूब जो हैं मुनीर अकरम साहब यूनाइटेड नेशन में, उन्होंने भी इस तरह की बातें की हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि जी इस वक्त अब जबकि हम देख रहे हैं कि 2006 में जो दहशतगर्दी शुरू हुई थी लाल मस्जिद से, और 2008, 9, 10, 11 तक ये दहशतगर्दी रही। उसके बाद फिर हमने देखा इसको 2012, 13 और 14 में बहुत हद तक हमने इसका कमा कर दिया था। एक तो जाहिर सी बात है पूरी कौम साथ थी, कौम तो आज भी पूरी साथ है। अब सियासी जमातें हैं छोटी छोटी, आप देख लें आज की इतनी अहम मीटिंग थी, अब हमेशा की तरह बानी PTI ने और उनके लोगों ने अवॉइड किया इस मीटिंग में जाने के लिए। और कल तक इन्होंने कह दिया था कि जी हम तो, आप नाम भी दे दिए थे कि जी हम जाएंगे, लेकिन नहीं गए। वही मसला दोहराया। आपको याद होगा जब वो 26वीं आईनी तरमीम मंजूर हो रही थी, सारी बातें मान ली गई थी और प्रेस कॉन्फ्रेंस की मौलाना फजलमान के साथ, तो कहा जी हम माजरत चाहते हैं। मौलाना ने कहा भाई आपका ही मसवदा मैंने मंजूर करवाया, तो उस वक्त भी आपने देखा कि छोड़ के चले गए। अब देखिए सवाल यह है कि जितने बड़े नेशनल सिक्योरिटी के इश्यूज हैं उसके बारे में सारी सियासी जमातें शरीक हुई हैं। अभी वही मौलाना फजलमान साहब जो इनके साथ शायद इत्तेहाद में चले जाएं, उनकी पूरी टीम यहाँ मौजूद थी और उन्होंने इससे उनका टोटल डिस्कनेक्ट था PTI के साथ। और वो जो लोग कहते हैं बातचीत, आप पार्लियामेंट में जाके हमने नेशनल सिक्योरिटी के इशू पे बात नहीं करनी। अब सवाल यही है कि किस तरह का काइनेटिक और नॉन काइनेटिक ऑपरेशन होगा। एक तो जो इत्तलात आ रही है कि बड़ा अब वंस एंड फॉर ऑल इस जड़ से इसको खाने के लिए एहतशामुल हक साहब, अब देखना होगा किस तरह का ऑपरेशन होता है। सीनियर तज्ज़ियाकार एहतशामुल हक, सीनियर तज्ज़ियाकार अब्दुल्ला हमीद गुल और नुमाइंदा हुसैन सलमान अवान हमारे साथ मौजूद थे। आप सबका शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।